तो स्वागत है बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू वीडियो में। बच्चों आप हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े, हमें बहुत खुशी हो रही है। और आज हम क्लास 10 वाले बच्चों के लिए मैथ सब्जेक्ट को लेकर के आए हैं, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल चैप्टर बच्चों लेकर के आए हैं। और बच्चों चैप्टर नंबर 2 का आपका एक्सरसाइज जो 2 है बच्चों, इस एक्सरसाइज से हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आज हम बच्चों इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए सीखेंगे और बहुत ही सरल भाषा में इसको सीखेंगे। और साथ में बच्चों हम आपको इसमें से जो आपका वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, हम आपको उससे भी बता देंगे कि हाँ यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए बच्चों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि बच्चों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या है हमारा क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता का जांच कीजिए। तो चलिए बच्चों हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, देखते हैं इसको कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे क्वेश्चन को लिख चुके हैं x² - 2x - 8। तो बच्चों हम इसके सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसका सबसे पहले बच्चों हम शून्यक निकालेंगे और देखेंगे बच्चों कि हमारा शून्यक कैसे निकालते हैं हम इसका। ठीक है। तो बच्चों आपको सबसे पहले बता देते हैं कि यहाँ पे जैसा कि आप पावर देख रहे हैं कि ये पावर 2 है हमारा, तो इसका मतलब होता है बच्चों ये द्विघात समीकरण है हमारा। ठीक है ना, सॉरी द्विघात बहुपद है बच्चों। और द्विघात बहुपद में बच्चों हमेशा शून्यक जो होते हैं वो 2 होते हैं। शून्यक की संख्या कितने होते हैं बच्चों? शून्यक की संख्या 2 होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा शून्यक की संख्या होते हैं 2। एक होते हैं बच्चों अल्फा आपका और एक होते हैं बीटा। ठीक है, ये 2 शून्यक होते हैं बच्चों आपका हमेशा ये द्विघात बहुपद में। तो यहाँ पे जो हम बच्चों इसमें शून्यक जो निकालेंगे वो 2 शून्यक निकलेगा, एक होगा आपका अल्फा और एक होगा बच्चों आपका बीटा। तो चलिए बच्चों हम अब देखते हैं कि शून्यक इसका कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, तो x² - 2x - 8 जो है आपको यहाँ पे देखना है इसके आगे में डिजिट कितना है, x² के आगे में डिजिट कितना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ नहीं है बच्चों, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है। तो ये 1 जो है बच्चों आपको क्या करना है, रफ में इधर आपको क्या करना है 8 को मल्टीप्लाई कर देना है 1 से, तो हो जाएगा आपका बच्चों 8। ठीक है, जो भी यहाँ पे बच्चों डिजिट रहेगा उसी को आपको यहाँ से इसे मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, इसको तोड़ना है। ठीक है ना, इसको फैक्टराइज करना है। तो 2 से आपको यहाँ पे खिलाएंगे तो 2 से 4 टाइम में खाएगा, फिर 2 से खिलाएंगे तो आप 2 टाइम में खाएगा, फिर 2 से खिलाएंगे तो 1 टाइम में खाएगा। उसके बाद बच्चों आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा यहाँ पर बीच में हमारा क्या है बच्चों -2x है, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या करना है बच्चों, हमारा ये जो डिजिट जो आया है 2 2 1, हमें इस डिजिट को आपस में गुना करके उसे प्लस या माइनस करना है। और प्लस और माइनस करके हमें पुराना होगा -2। कितना पुराना है, -2 पुराना है। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो जाएगा। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 4 में अगर हम 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2, और अगर हम 2 में -4 कर देंगे तो हो जाएगा -2। और हमें चाहिए भी क्या बच्चों, -2 चाहिए। तो हम लोग 4 में -2 नहीं करेंगे बल्कि हम लोग 2 में -4 करेंगे और यहाँ पे हमारा -2 आएगा। तो देखिए बच्चों अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो ये जो है हमारा बच्चों हम इसे यहाँ पे एक मिनट हम इसे इरेज कर देते हैं। इसका हम सिर्फ बताने के लिए हम आपको ये चीज़ किए थे, हम इसे यहाँ पे इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम x² को लिखेंगे और यहाँ जो हमारा बच्चों 2 जो है इसको यहाँ पे लिखेंगे +2x। उसके बाद बच्चों हमारा -4 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे -4x। उसके बाद बच्चों यहाँ पे -8 निकालेंगे। ठीक है, 8 इक्वल हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा बच्चों। अब इस दोनों में आपको कॉमन लेना है। इस दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, तो इस दोनों में आप यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से x को ले लेंगे कॉमन, तो हमारा बच्चों क्या बचेगा, x कॉमन लेने के बाद इसमें बचेगा x और इसमें बचेगा +2। उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे हमारा देखिए कॉमन क्या है 4 और 8 है कॉमन, तो यहाँ पे हम -4 ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा बच्चों, x बचेगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा प्लस आपका, और ये कट जाएगा बच्चों आपका 2 टाइम में। ठीक है, तो अब आपका क्या हो जाएगा बच्चों, तो x हो गया ये, और यहाँ जो कॉमन लिए थे क्या लिए थे -4, तो ये -4 को हम यहाँ पे लिखेंगे। और साथ ही में अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, तो ये जो देखिए यहाँ पे आप ये दोनों देखिए एक जैसा हो गया है। ठीक है, तो इसमें से बच्चों आपको क्या करना है, किसी एक को यहाँ पे लिख देना है प्यारे बच्चों। अब आपको इक्वल में 0 लेना है। अब आपको क्या करना है, तो x - 4 इक्वल जो आया है इसके बराबर में एक बार आपको 0 लेना है। और साथ में अब आपको क्या करना है, तो x + 2 जो लिए है आप एक बार इसके इक्वल में 0 कर लेंगे। ठीक है, अब आपका क्या हो जाएगा बच्चों, तो x इक्वल हो जाएगा 4 और x इक्वल हो जाएगा बच्चों यहाँ पे -2। तो बच्चों हम आपको पहले ही बताए थे कि द्विघात बहुपद का हमेशा 2 गो
आपका निकलेगा शून्यक, 2 शून्यक निकलेगा। तो इसमें से बच्चों एक हो जाएगा आपका अल्फ़ा का वैल्यू और एक हो जाएंगे बच्चों आपके बीटा का वैल्यू, ठीक है। ये हो गया अल्फ़ा और ये हो गया बीटा। अब बच्चों आपको क्वेश्चन में क्या कहा था कि आपको इसका अब जाँच करना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों जाँच कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पर पहले लिखेंगे जाँच, ठीक है। क्या लिखेंगे बच्चों, जाँच लिखेंगे। इक्वेशन को बच्चों हम यहाँ पे फिर से एक बार लिखेंगे x² - 2x और फिर है बच्चों आपका -8 है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या है बच्चों, तो a इक्वल है कुछ नहीं तो क्या है हमारा 1 है, ठीक है। उसी प्रकार से b इक्वल जब आप देखेंगे तो ये हमारा b का मान होता है तो क्या है बच्चों -2 है और c का वैल्यू क्या है बच्चों, तो c का वैल्यू है -8, ठीक है। अब देखिए बच्चों आपको क्या करना है, अब जब आप इसको जांच करेंगे तो आपको पता होगा कि जो ये शून्यक होता है बच्चों, इसके शून्यंकों का योगफल जो होता है वो होता है क्या, फार्मूला होता है बच्चों -b/a होता है, ठीक है। शून्यंकों का योगफल का फार्मूला क्या होता है बच्चों, -b/a होता है। तो अल्फ़ा का वैल्यू हमारा क्या निकला है बच्चों, 4 आया है और बीटा का वैल्यू क्या आया बच्चों, तो -2 आया है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है, माइनस लगाएंगे। बी का वैल्यू हमारा क्या है बच्चों, -2 आया है। वो ए का वैल्यू क्या है बच्चों, तो 1 आया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 4 हुआ प्लस माइनस, माइनस हुआ 2 हुआ इक्वल, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। नीचे में बच्चों एक का कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो 4 में 2 अगर हम माइनस कर देते हैं तो बच्चों बचता है हमारा 2 और 2 इक्वल हो जाएगा 2। तो ये हो गया बच्चों शून्यंकों का योगफल का जाँच, ठीक है। अब आपको बोला है क्या कि शून्यंकों का गुणनफल का भी जाँच करिए। तो देखिए बच्चों हम अब यहाँ पे शून्यंकों का गुणनफल का जाँच करते हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है बच्चों, याद रखिएगा c/a होता है। क्या होता है बच्चों, c/a होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, अल्फ़ा का मान हमारा क्या आया है बच्चों, 4 आया है और इंटू जो होता है बच्चों ये मल्टीप्लाई को साइन करता है और बीटा का वैल्यू क्या आया बच्चों, तो -2 आया है। इक्वल में क्या हो जाएगा बच्चों, c का वैल्यू क्या है, तो c का वैल्यू है बच्चों -8 और a का वैल्यू क्या आया है, 1 आया है। तो 1 को रखेंगे, 4 2 जा क्या हो जाएगा बच्चों, -8 हो जाएगा और -8 यहाँ पे हो जाएगा। तो बच्चों आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये भी आपका इक्वल हो गया और ये भी आपका इक्वल हो गया। यहाँ पे बच्चों हम गुणनफल का जांच किए और यहाँ पे हम योगफल का जांच किए, जो कि हमारा बच्चों जांच कंप्लीट हो गया। तो बच्चों जब आप इस प्रोसेस से जब आप क्वेश्चन को बना देंगे तो आपको बच्चों बिहार बोर्ड में 100% बच्चों आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला, आपको सॉलिड नंबर एग्जाम में मिल जाएगा। हाँ लेकिन बच्चों आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको ये जो हम जो यहाँ पे जो किए हैं ये वाला काम, ये बच्चों आपको रफ में करनी है, ठीक है। ये काम आपको क्या करनी है, आपको ये काम रफ में कर देना है, ठीक है। बाद में कि बच्चों प्रोसेस यही रहता है बनाने का। अब जैसे कि बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, हम आपको वो भी बना करके दिखाते हैं, ठीक है। तो बच्चों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए लेकर के आए हैं। बच्चों इसे भी आपको उसी प्रोसेस से बनाना है, हम आपको जैसे प्रोसेस बताए सिंपल में क्या करना है बच्चों, आपको इसमें 4 और 1 को मल्टीप्लाई करना है। 4 × 1 करेंगे तो बच्चों आपका आएगा 4 और 4 का बच्चों आपको यहाँ पे कर देना है फैक्टर, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से यहाँ पे खाएगा 2 टाइम में, उसके बाद बच्चों 2 से खाएगा 1 टाइम में। अब आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चों, तो अब आपको करना है यहाँ ये कि आपको कितना पुराना है बच्चों, -4 पुराना है, ठीक है। तो देखिए हम कैसे पुराएंगे। अब यहाँ पे बच्चों जब आप -4 पुराने के लिए जाएंगे तो ये जो है यहाँ आपको समस्या लग रहा होगा कि ये कैसे पूरेगा। देखिए बहुत आसान है बच्चों। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो है सभी को बच्चों आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। और 4 जो है बच्चों, तो बच्चों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हम आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी लेकर के आए हैं। और बच्चों देखिए हम आपके सामने में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि 4 जो है यहाँ पे आपको इसको और इसको बच्चों आपस में इसको और इसको बच्चों आपस में आपको मल्टीप्लाई करना है। 4 को जब आप बच्चों 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ पे करना है फैक्टर। तो 2 से खिलाएंगे बच्चों तो 2 से हो जाएगा 2 2 जा 4, फिर बच्चों 2 से खिलाएंगे तो हो जाएगा 1। अब आपको यहाँ पे पुराना कितना है बच्चों, तो -4 पुराना है। कैसे आएगा बच्चों, तो देखिए आपको सिंपल में क्या करना है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 2 हो जाएगा, बच क्या जाता है बच्चों, तो 2 बच जाता है। अब देखिए अगर आप यहाँ पे दोनों को जोड़ते हैं तो 4 हो जाएगा, दोनों को घटाते हैं तो बच्चों 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम -2 और -2 कर देंगे बच्चों तो आपका
4 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे -4 ही तो चाहिए, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये -2 और -2 को ही लेकर के चलना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, तो ये 4s² को हम सबसे पहले लिखेंगे माइनस, अब -2s है ना, तो -2s, ठीक है बच्चों, -2s और फिर यहाँ पे +1 लिखेंगे। अब आपको क्या करना है बच्चों, तो इस दोनों में कॉमन देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे कॉमन बच्चों 2 आ रहा है, 2 से इसमें भी खाएगा तो 2 कॉमन आ गया। उसके बाद बच्चों यहाँ पे s दोनों में, तो s भी कॉमन आ गया। जब आप बच्चों 2s कॉमन ले लिए तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा बच्चों आपका 2s बचेगा, ठीक है, 2s बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, -1 बचेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों, तो -1 को कॉमन ले लेना है, तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, तो यहाँ पे बचेगा आपका 2s और +-1 बचेगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ हो गया बच्चों 2s-1 और एक और हो गया बच्चों आपका 2s-1 हो गया। अब बराबर में आपको बच्चों 0 इक्वल लेकर के चलना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चों, तो 2s-1 इक्वल 0 हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, तो 2s-1 इक्वल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 2s इक्वल हो जाएगा 1, s इक्वल हो जाएगा बच्चों 1/2। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, तो 2s इक्वल हो जाएगा 1 और s इक्वल हो जाएगा 1/2। यहाँ पे बच्चों हमारा अल्फ़ा और बीटा का मान जो है वो दोनों ही क्या आ गया बच्चों, इक्वल में आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फ़ा का वैल्यू लिखेंगे 1/2 और बीटा का भी वैल्यू बच्चों हम क्या लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करनी है बच्चों, तो अब हमें यहाँ पे करनी है जांच। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पे जांच कर देते हैं। जांच कैसे करेंगे, तो जांच बस वही सिंपल प्रोसेस रहेगा बच्चों। जांच करने के लिए हम पहले सबसे पहले इक्वेशन को लिखेंगे, जो कि बच्चों आपका 4s² -4s + 1 है, ठीक है। इसमें a का वैल्यू बच्चों क्या है, 4 है, b का वैल्यू क्या है बच्चों, तो -4 है और c का वैल्यू क्या है बच्चों, तो 1 है, राइट। अब आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चों, तो अब यहाँ पे आप जैसा कि फार्मूला आपको हम बता चुके हैं, अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या होता है बच्चों, तो -b/a होता है। तो अल्फ़ा का वैल्यू बच्चों क्या है, तो हाफ है ना, 1/2 है, और बीटा का वैल्यू बच्चों 1/2 है, बराबर। अब यहाँ पे माइनस है और b का वैल्यू बच्चों क्या है, तो देखिए यहाँ पे b का वैल्यू हमारा क्या है बच्चों, तो -4 है, राइट। अब आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चों, a का वैल्यू क्या है, तो a का बच्चों वैल्यू हमारा 4 है, तो 4 को लगा देंगे। अब इस दोनों को अगर हम जोड़ेंगे बच्चों, तो एलसीएम कितना आएगा, 2 आ जाएगा, ऊपर में 1 + 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/2 और इक्वल में बच्चों यहाँ पे 4/4 है, तो यहाँ पे 4/4 को लिखेंगे और दोनों ही जब बच्चों कटेगा तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पर भी बच्चों बचेगा आपका 1। तो बच्चों ये हो गया आपका इक्वल, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बच्चों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा इक्वल हो गया। तो सेम प्रोसेस से बच्चों हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा को भी यहाँ पे बच्चों हम सॉल्व करेंगे। अल्फा इंटू बीटा का एक फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, c/a होगा। अल्फा का वैल्यू क्या है बच्चों, तो 1/2 है और बीटा का वैल्यू बच्चों क्या है, 1/2 है। c का वैल्यू बच्चों हमारा क्या है, तो 1 है और a का वैल्यू 4 है। तो बच्चों ये जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4 और इधर वाला भी क्या हो जाएगा बच्चों 1/4। तो यहाँ पर भी बच्चों हमारा इक्वल और यहाँ पर भी बच्चों हमारा इक्वल। तो ये हो गया बच्चों हमारा जांच। इसी प्रकार से बच्चों आपका एक और क्वेश्चन आता है, जो कि देखिए ये क्वेश्चन बच्चों आप बहुत ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन जो होता है बच्चों आपका, इस क्वेश्चन में आपका क्या लिखा हुआ है कि t जो है स्क्वायर है -15 है और इसका बच्चों आपको निकालना है शून्यक, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसमें कैसे आप निकालिएगा, इसका शून्यक आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए बच्चों आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको ये करना है कि ये t जो है बच्चों t स्क्वायर को आपको इसको होल स्क्वायर में लिखना है, ठीक है। माइनस बच्चों हम रूट इसको जो 15 जो है बच्चों हम इसको लिख सकते हैं रूट अंदर 15 का होल स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं, तो क्योंकि हम लोग जानते हैं बच्चों कि रूट अंदर में अगर कोई भी डिजिट होता है तो अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा जो है जैसे कि रूट अंदर 3 है, रूट अंदर 3 है, इस पे पावर बच्चों हाफ रहता है, इस पे भी पावर बच्चों हाफ रहता है। और क्या होता है बच्चों, जब बेस सेम होता है तो क्या हो जाता है, पावर जुड़ जाता है, हाफ हाफ जुड़ के बच्चा हो जाएगा 1 और इसका वैल्यू जाता है 3। मतलब कहने का सेंस ये है कि अगर हम रूट अंदर में कोई डिजिट है और अगर हम उसी डिजिट को रूट अंदर से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों तो हमारा वही डिजिट आंसर में आता है, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर 15 है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इसको रूट अंदर 15 का स्क्वायर लिखेंगे। मतलब क्या हो गया कि रूट अंदर 15 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 15 ही आ जाएगा। तो इस वजह से बच्चों हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जैसे कि बच्चों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे बच्चों, तो एक बार इसको यहाँ पे जोड़ेंगे और एक बार बच्चों हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, एक बार जोड़ेंगे बच्चों और एक बार घटाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, तो टी स्क्वायर प्लस रूट अंदर 15 इक्वल हो जाएगा बच्चों 0। ठीक है, उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी बच्चों यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि a प्लस बी होता है, तो यहाँ पे हमारा स्क्वायर नहीं रहेगा। स्क्वायर बच्चों हमारे यहाँ पे नहीं रहेगा, तो हो जाएगा बच्चों टी प्लस रूट अंदर 15 इक्वल 0 और एक हो जाता है बच्चों आपका टी माइनस रूट अंदर 15 इक्वल 0। तो बच्चों अब ये क्या हो जाएगा, तो टी इक्वल हो जाएगा माइनस रूट अंदर 15 और एक हो जाएगा बच्चों आपका टी इक्वल रूट अंदर 15। तो बच्चों ये हो गया आपका अल्फा का वैल्यू, ये हो गया आपका बीटा का वैल्यू। अब देखिए बच्चों हम इसको क्या करते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये अल्फा का वैल्यू हमारा क्या है, अल्फा का वैल्यू है रूट अंदर माइनस रूट अंदर 15 और बीटा का वैल्यू बच्चों क्या है, तो रूट अंदर 15 है। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग जांच करने के लिए चलेंगे इसमें। तो जांच करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हमारा इक्वेशन क्या था, हमारा इक्वेशन था बच्चों टी स्क्वायर माइनस 15। इसमें बच्चों हमारा ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि बी का जो मान होता है बच्चों वो यहाँ पे हमारा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या होता है ना कि उसमें ना बच्चों एक चर मतलब एक पावर वाला जो होता है बच्चों चर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक पावर वाला हमारा कोई चर है नहीं, यहाँ पे 2 पावर वाला है, ये तो मेरा बच्चों अचर है। तो 2 पावर वाला है तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा एक्स ए का वैल्यू, और 1 पावर वाला बच्चों यहाँ पे है नहीं, तो मतलब बी का मान आपका कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। और सी का ये बच्चों आपका जिसमें कि मेरा चर पद नहीं होता है वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों, वो हमारा कहलाता है सी का वैल्यू कहलाता है। तो सी का वैल्यू बच्चों आपका कितना है, तो सी का वैल्यू है बच्चों आपका रूट अंदर 15 है। ओके, सॉरी बच्चों 15 है। ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम जांच करने के लिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल हम जानते हैं बच्चों फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है। ठीक है, माइनस बी बाय ए होता है। तो बच्चों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारा जांच करने के लिए हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, तो ए का वैल्यू बच्चों हम ले लेंगे 1 और बी का वैल्यू बच्चों अब क्या ले लेंगे, हम 0 ले लेंगे और सी का वैल्यू क्या ले लेंगे बच्चों, तो 15 ले लेंगे। ठीक है, फार्मूला हमारा क्या होता है बच्चों, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो जाता है बच्चों माइनस बी बाय ए। अल्फा का वैल्यू हमारा क्या है बच्चों, तो अल्फा का वैल्यू है हमारा माइनस रूट अंदर 15 और बीटा का वैल्यू है बच्चों रूट अंदर 15। ओके, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं बच्चों, इक्वल में देंगे माइनस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, तो माइनस 0 और ए का वैल्यू 1। बच्चों ये दोनों आपस में कटेगा तो हो जाएगा 0 इक्वल 0 हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 0 इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ये हो गया बच्चों एक प्रूव हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा को हम इस जगह प्रूव कर देते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू बच्चों क्या हो जाता है, आपका हो जाता है सी बाय ए होता है। तो अल्फा का वैल्यू हमारा क्या है बच्चों, माइनस रूट अंदर 15 और बीटा का वैल्यू है बच्चों रूट अंदर 15। सी का वैल्यू बच्चों क्या है, तो 15 है। अब बाय क्या हो जाएगा बच्चों, ए का वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे बच्चों हमारा हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे जो है बच्चों हो जाएगा ये आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो जाएगा -15 और ये है बच्चों -15। तो ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों ये हमारा हो गया प्रूव। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है और आप इस प्रकार से क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं हमारा क्या है। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कहा गया कि बच्चों एक द्विघात बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। मतलब बच्चों यहाँ पे आपको शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। आपको बच्चों इससे क्या करना है, शून्यांकों को ज्ञात करना है। बच्चों इसके लिए एग्जाम में आपका इंपॉर्टेंट जो रहता है वो आपका एक नंबर आता है बच्चों और एक रहता है 5 नंबर। ये 2 क्वेश्चन बच्चों ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम आपको बच्चों ये दोनों क्वेश्चन अभी यहाँ पे हम आपको बता करके दिखाते हैं कि ये क्वेश्चन अब कैसे बनाना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, अपने इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि बच्चों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हम ये क्वेश्चन को लिख करके रखे हैं। आपको बच्चों यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में कि ये जो है आपका द्विघात समीकरण का शून्य, मतलब इसका जो शून्यक है बच्चों इसके योगफल और गुणनफल ये दोनों चीज़ दिया हुआ है और आपको यहाँ पे बच्चों शून्यक को निकालना है। ठीक है बच्चों, आपको ये फार्मूला को सिर्फ याद रखना है, बाकी आपका ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। देखिए बच्चों आपको क्या करना है,
आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है बच्चों, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है दिया है। क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है दिया है। क्या दिया है बच्चों, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमको दिया है 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू हमको दिया हुआ है -1। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चों, तो अब जो हमारे जो यहाँ पे फार्मूला है बच्चों, इस फार्मूले को आपको यहाँ पे लिखना है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चों, तो इसको यहाँ पे लिखना है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू बच्चों क्या है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है बच्चों हमारा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1/4x। ठीक है, और फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू बच्चों क्या है, तो -1 है, ये लिख दिया बच्चों। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, अब इसके नीचे कुछ नहीं बच्चों है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और इसके नीचे भी कुछ नहीं बच्चों तो 1 है। ये हो जाएगा बच्चों आपका x² माइनस x/4 और यहाँ हो जाएगा बच्चों -1/1, नीचे भी कुछ नहीं तो 1 बच्चों। अब आपको देखिए इसमें एलसीएम लेना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चों, तो एलसीएम को ले लेना है और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 1 से 4 में खाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 4x² माइनस x और ये हो जाएगा बच्चों आपका -4 और यहाँ पे लगाना है बच्चों अब इक्वल 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 और ये 4 से जो है यहाँ पे बच्चों ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा बच्चों आपका 0 और ये बच्चों आपका निकल गया द्विघात बहुपद। तो बच्चों ये था वो ट्रिक जिसके मदद से आप बच्चों शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिए रहने पे आप जो है इसका मतलब बहुपद को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये ट्रिक आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा। और बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम में हर टाइम आता है, तो बच्चों आप इसे ध्यानपूर्वक बनाइए और बच्चों आप ये चैप्टर को आप कंप्लीट बना सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। तो बच्चों फिर से मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।